The allegation leveled by Sri Takam Sanjay of boot capturing, kidnapping, assault during the poll process held on 11th of this month, I term it completely baseless, having no iota of truth. The allegation leveled by him has got no basis. It is an act of, it is a movement of prostration where the people of the state have rejected this party, as you all know, the oldest party of the country, today could not be able to field candidate in all the 60 assembly constituency. They have fielded somewhere less than near about 17 to 18 candidate constituencies. And this is, I think, a desperate move of Sri Takam Sanjay to give an audit report to the their higher up at New Delhi, to tell that the state, to allege the state government, to allege the BJP party of boot capturing, or what he termed it. I want to tell you, there was lot of violence been initiated by the candidate of Congress party at 19 Nyapin Assembly constituency. To mention some of that, on 1st of April, while I was on the way from Sangram to Nyapin on an election campaign, I was stopped by more than 50 young volunteers of INC in their tracksuit uniform, and my vehicle was stopped. I had two vehicles traveling with me, and I was attempted on my life. They were carrying different kind of weapons like daws, hammers, and I was pulled down from the vehicle. Somehow my PSO saved me, pushed me back into my vehicle, and we escaped back to Sangram. ये बोलता है गुंडाइज्म, एक कैंडिडेट को उधर पास करने नहीं देता है। और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारा पार्टी ने और हमने ईवीएम को हम छीन लिया। अब ईवीएम कहाँ चला गया, who took away the EVM, where it was kept, वो हमको पता नहीं है। The officers working as an election officer or election duty or the election commission will be the right to reply this question. हमको जो पता चला 11 तारीख को जब एक न्योबिया सर्कल में वोटिंग होने के बाद एक ही लाइफलाइन जो है ब्रिज 0 पॉइंट में एक ब्रिज है, उस ब्रिज का स्टील प्लेट को कांग्रेस की वर्कर लोग उखड़ दिया। इंटेंशन क्या था हमको पता नहीं है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन को लगा कि ईवीएम को ले जाने का थोड़ा डेंजर है। न्योबिया सर्कल हेडक्वार्टर में सारा न्योबिया का जितने भी ईवीएम्स है सर्कल हेडक्वार्टर में उन्होंने रखा होगा, और नेक्स्ट डे मे बी दे हैव एप्रीहेंडेड अनटोल्ड इंसिडेंट, दे हैव इवैक्यूएटेड बाय हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर को उन लोग कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर मांगा, कि मैं कहाँ से हेलीकॉप्टर मांगाऊंगा।
सरकार कहाँ से हेलीकॉप्टर मांगा होता है? एंटायर मशीनरी इज एट द हैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह का जो एलिगेशन है जिसका कोई सही नहीं है, जहाँ में कोई ट्रूथ नहीं है। और मैं आज आप लोग को ये भी आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि ईवीएम ट्रांसपोर्ट होते गया बोला, जो हमारा एक 25 पार्टिंग पोलिंग स्टेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर 13 तारीख को एक लेटर लिखा आरओ को कि मैं बहुत डेंजर जगह में है, और उन्होंने ये लेटर लिखा है कि पातिंग पोलिंग स्टेशन में बीजेपी लोग कैप्चरिंग किया है, वहाँ में टॉर्चर हुआ है। और वो लेटर लिखने का 13 तारीख से वो आदमी जो है वन श्री लोंगपू अरुण आज तक ना पता है, उसका हैंड रिटन लेटर है। मैं यही दरखास्त करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन या एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनका वेयर एबॉट्स को ढूंढ के निकालिए, वो अभी किस हालत में है, किधर में है। हम फैमिली से भी हम लोग पता कोशिश किया कि कहाँ में है, इन लोग को भी बोला कि पता नहीं है, 13 तारीख से ना पता है। और ये हैंड रिटन लेटर जो 2 दिन के बाद 11 तारीख में वोटिंग हुआ, 13 को जो लिखा गया, इसमें एलिगेशंस है। ये वो अपना होश हवास के साथ लिखा है ना किसी ट्रेड का अंदर में लिखा है। आई एंटिसिपेट देयर मस्ट बी ए ट्रेड परसेप्शन ऑन हिम। तो उन्होंने और इसको डीओ कोलोरियन को अगर गलत है, इफ ही वांट टू सबमिट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही शुड हैव कम इन पर्सन, एंड टुडे ही इज नोवेयर। Neither at his posting place, a service place, nor at his home, he is not to be found anywhere. और मैं आज यहाँ ऐलान करता हूँ कि सही को निकालना है तो उसका ट्रूथ को रिवील करना है तो उसका इन्वेस्टिगेट होना है। If I am at fault, I am ready to face any consequences under the established law of the land.